हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10 साइंस। और आज का हमारा दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट्स कंबाइन प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट को तोड़ा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है कई सारे प्रोडक्ट्स में, राइट? So a decomposition reaction is a chemical reaction in which a single compound is broken down into two or more simpler substances, यानी एक को तोड़ के अनेक बनाए जाते हैं, राइट? एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, a single compound AB is divided into products A and B, टू और मोर। लेकिन प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए हमें चाहिए किसी भी प्रकार की एनर्जी, राइट? सो मान लो कि आपको ये पेन का कोई ढक्कन खोलना है तो आपको एक एनर्जी चाहिए होगी उसको ढक्कन को खोलने के लिए। उसी तरह डिकम्पोज करने के लिए देयर आर थ्री कंडीशंस रिक्वायर्ड, थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। द एनर्जी कैन बी हीट, it can be in the form of electricity or it can be in the form of light. हीट एनर्जी वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, और अगर हम लाइट को यूज कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे फोटोलिटिक। ठीक है? सो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, three different energies which can help us to decompose a compound. Okay, let's see key points क्या है। One compound breaks down into two or more simpler substances. Energy is usually supplied in the form of heat, electricity or light. इसीलिए पहले वाले में हमने देखा था कि एनर्जी अगर बाहर रिलीज हो रही है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी को हम इनबाउंड कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे endothermic reactions. Decomposition reactions are the opposite of combination reaction, क्योंकि combination में जोड़ा जाता है, decomposition में तोड़ा जाता है। Types of reaction, decomposition reaction के it depends इन तीनों के ऊपर कि भाई अगर हीट वाला है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला है तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, और अगर लाइट की मदद से हो रहा है तो उसे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। एक यहाँ पे रियल लाइफ का एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन चूना, उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ हीटिंग। इलेक्ट्रोलिसिस का अगर एक एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी में अगर हम करंट सप्लाई करते हैं तो पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। और उसी तरह अगर हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड को यानी कि AgCl को अगर हम सनलाइट में रख देते हैं तो उसमें से भी हम सिल्वर और क्लोराइड दोनों को डिकम्पोज कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। और भी साथ में यहाँ पे तीन और एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। पहला वाला है इट इज अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा एग्जांपल है मर्क्यूरी ऑक्साइड का, यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड विल बी डिकम्पोज्ड टू मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन गैस। यानी कि यहाँ पे अगर हमें कोई चीज याद रखने की बात कही गई हो तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि डिकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के तीन टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन एंड लास्ट वन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।